भक्त निशान बजाई के काहू ते नाही डरी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। तो ऐसी मीराबाई सा जिनके चरित्र को गा गा कर लोग भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार श्री भाई जी कहते हैं कि इन बाईसा के चरित्र को गाने से भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इनके पदों को, प्रेम पूरित पदों को अगर सुना जाए, गाया जाए तो भक्ति का प्रवाह आ जाता है। और अगर इस चरित्र का अनुकरण कर लिया जाए, श्री बाईसा के चरित्र को हमने जीवन में उतार लिया, तो श्याम सुंदर के नवनील नीरद मुखकमल कहीं दूर नहीं है, सामने ही है। तो ऐसा अद्भुत चरित्र है। हम लोगों ने कल श्रवण करा श्री बाईसा का कैसा अद्भुत जन्म उत्सव मनाया गया। श्री राव दूदा जी के जो छोटे पुत्र हैं श्री रतन सिंह जी, उनकी एक लौती पुत्री के रूप में जन्म ली हैं श्री बाईसा। और पूरे मेड़ता में, मारवाड़ में पूरा 15 दिनों तक का उत्सव चलता रहा है। जो आ रहा है सो पा रहा है। और महाराज जिस प्रकार से नंद के आनंद भयो, नंद के यहाँ पे आनंद हुआ, सबको प्राप्त हो रहा है। और जो पाता है वो रखता नहीं है, वो लुटाता जा रहा है। मारवाड़ मेड़ता में भी यही आनंद है। जिसको प्राप्त हो रहा है वो और दे रहा है। जब पहले दर्शन हुए मीरा जी के, सब लोग उन पर न्यौछावर कर रहे हैं। मीरा जी रोती हैं तो चतुर्भुजा नाथ के सामने जाकर ही शांत होती हैं। और धीरे धीरे आयु बढ़ी है। 1 वर्ष की मीरा जी हो गई। सारे भजनों को छोटे छोटे तोतली भाषा में अपनी जो सुनती हैं उसको दोहराती हैं। राव दूदा जी उनको सुनाते हैं, मंदिर दर्शन कराने ले जाते हैं। और दूदा जी की सहज आसक्ति मीरा से बन गई है। ज्योतिषी ने इनका फलादेश भी करा कि बड़ी भक्ता के रूप में जानी जाएंगी, भक्तिमती होंगी, इनके हृदय में कृष्ण प्रेम होगा। और अंतोगत्वः जो मानव जीवन का उद्देश्य है, बड़े भाग मानुष तन पावा, क्यों मिला है मनुष्य शरीर, भगवान का दर्शन हो सके, वो भगवान का दर्शन इनको प्राप्त होगा। तो ऐसा अद्भुत हमने चरित्र श्रवण करा। अब बाईसा जो हैं धीरे धीरे आयु बढ़ रही है और कभी राजमहल में चली जाती हैं। खूब सारे संत आते हैं। राव दूदा जी की ख्याति यही है कि जो संत आएगा उससे पूछा नहीं जाएगा तुम कहाँ से आए हो, क्या जाति है, क्या कुल है, नहीं। हरि को भजे हरि का होए, जाति पाति पूछे नहीं कोई। जाति पाति नहीं कोई भी पूछता है। जो प्रभु का भजन करने वाला है वो मेरा है। राव दूदा जी का ऐसा हृदय। तो संतों का तो डेरा इनके यहाँ लगा ही रहता है। खूब संत, खूब भक्त आते रहते हैं और खूब भाव से इनके यहाँ सेवा होती है। ऐसे ही मीरा जी राव दूदा जी के संग संतों से मिलने जाती हैं। एक दिन अपने आप ही सहज मीरा जी के हृदय में आया और राजमहल में एक बड़े सिद्ध संत ठहरे हुए हैं, जिनके हृदय में ठाकुर जी के लिए अगाध प्रेम है, जो वैष्णव लक्षणों से युक्त हैं। और जब अपने श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो आँखों से अश्रु छलकने लग जाते हैं, सहज ही आ जाते हैं। मीरा जी के चित्त का आकर्षण सहज ही होने लग गया। राजमहल में चलते हुए कदम सहज ही उस संत के द्वारे तक पहुँच गए जहाँ वो ठहरे हुए थे। मीरा जी द्वार से झांक के देख रही हैं और इधर संत भगवान अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, उनका अर्चन कर रहे हैं। मीरा जी आई, संत भगवान को पहले दंडवत करा, प्रणाम करा, ठाकुर जी को प्रणाम करा, क्योंकि दूदा जी के संग जाती हैं ना तो देखती हैं हाँ कि ऐसे प्रणाम करा जाता है, ऐसे इनका आदर करा जाता है। बच्चा कैसे सीखेगा, बड़ों से ही सीखेगा। तो राव दूदा जी ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते, इसलिए मीरा जी भी कर रही हैं, प्रणाम करा। और इधर संत भगवान ने संकेत में कह दिया बैठ जाओ। उन्होंने अपनी पूजा सेवा, अपना मंत्र उच्चार के द्वारा, पंचोपचार के द्वारा ठाकुर जी की सेवा करी। और उसके बाद में आरती आदि करके, जल आदि का छींटा दे के फिर मीरा जी को संकेत से पास बुलाए, इधर आओ। और ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ जो प्रसाद था उसको मीरा जी के हाथ में दिया। बाईसा ने उसको अपने हाथ में ले लिया, माथे से लगाया और फिर ग्रहण करा। संत भगवान ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आई हो? तो श्री बाईसा बोलने लगी कि मेरा नाम मीरा है और मैं तो यहीं पे रहती हूँ।
और आप ये क्या कर रहे हैं? जब मीरा जी के ऐसे सरल वाक्यों को सुना तो संत भगवान कहने लगे, देखो मैं तो पूजा कर रहा हूँ, ये मेरे ठाकुर जी हैं। मीरा जी बोली, ये आपके ठाकुर जी हैं? ठाकुर जी तो हमारे पास हैं, श्री चतुर्भुजानाथ जी, और वो तो बहुत बड़े हैं और ये तो बहुत छोटे हैं। संत भगवान हंसने लग गए। मीरा जी के इन सहज भोलेपन भरे भावों से कहने लगे कि देखो ऐसा थोड़ी ना है, ठाकुर जी का तो ये प्रतीक होता है। अब प्रतीक चाहे तो बड़ा हो चाहे तो छोटा हो, तुम्हारे चतुर्भुजानाथ जी भी वही ठाकुर हैं और मेरे ये भी वही ठाकुर हैं। मीरा जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं भगवान हैं, क्योंकि दूधा जी ने मुझे बताया, बाबूसा ने मुझे बताया कि चतुर्भुजानाथ तो भगवान हैं, जय जय हैं। अगर वो भगवान हैं तो फिर ये कैसे भगवान हैं? अब संत भगवान इन मीरा जी की बातों से थोड़े आश्चर्य में हुए कि 5 वर्ष की छोटी सी लाली ऐसी बातें कर रही है। मीरा जी कहना क्या चाह रही हैं? कहना ये चाह रही हैं जिस प्रकार से कि मैं मीरा हूँ, मैं इस कक्ष में आपके साथ हूँ, तो मैं अपने माता पिता के पास तो हो नहीं सकती। तो अगर भगवान चतुर्भुजानाथ हैं तो फिर ये यहाँ कैसे, और अगर ये भगवान हैं तो चतुर्भुजानाथ कैसे? तब संत मुस्कुराने लगे, अच्छा ये बात है। तो देखो बेटी, भगवान तो सर्वत्र होते हैं। भगवान के लिए वर्णन करा गया, हरि ही सर्वत्र सर्वदा। भगवान हर जगह रहते हैं और हर समय रहते हैं। भगवान कोई बाध्य नहीं है कि इसी मूर्ति में होंगे, कण कण में भगवान है। एक छोटी सी घास में भी भगवान है, एक चींटी में भी भगवान है, एक हाथी में भी भगवान है, मनुष्य में भी भगवान है, एक मिट्टी के कण में भी प्रभु ये हैं। यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। जब ऐसे भाव कहे भगवान सर्वत्र हैं, तब तो श्री मीरा जी ने कहा, यदि भगवान सर्वत्र हैं, आप कह रहे हो हर जगह हैं, तो फिर सर्वत्र ही पूजा क्यों नहीं करते? सबकी पूजा करें, केवल इस प्रतीक की ही, इन प्रतीक रूप में ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हैं? इन मूर्ति का पूजन ही क्यों करते हैं? मेरे हृदय में ऐसा प्रश्न आ रहा है। अब जैसे ये प्रश्न सुना तो अब तक तो थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, पर प्रश्न सुनने से उसकी गंभीरता को श्री संत भगवान ने जान लिया। ये कोई सामान्य कन्या नहीं है। और जैसे मीरा जी की ओर अपनी पूर्ण दृष्टि से देखा तो मुख पर सुंदर कोमलता, बड़ा ही भोलापन, बड़ा सुंदर स्वरूप, और वाणी में इतनी गंभीरता। इतना गंभीर प्रश्न है, सोचिए हम में से कितनों के अंदर आया है कि भगवान यदि सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, तो फिर मूर्ति का पूजन क्यों करना है? सब जगह भगवान को पूजो। बड़ा उत्तम प्रश्न है। संत भगवान आश्चर्य से देखने लग गए। 5 वर्ष की बच्ची है, ये इतनी छोटी सी है और इतना गंभीर प्रश्न, इतनी मृदु वाणी। अवश्य ही ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये अलौकिक है। इसकी सामान्यता पे हमें विश्वास नहीं है। ये तो लगता है प्रभु की ही कोई जन है। अब वो तो आश्चर्य से देख रहे थे, मानो घूर रहे थे। मीरा जी को लगता है मुझसे कोई गलती हो गई। तो श्री मीरा जी बोली, बाबूजी मुझसे कोई अपराध हुआ है? हे महात्मा, हे साधु, आप बताइए, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। संत भगवान बोले, नहीं नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं तो तुम्हारे प्रश्न की जो सूक्ष्मता है, तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता है, उसको लेके आश्चर्यचकित था। खैर, तुम्हारा प्रश्न है कि भगवान सर्वत्र हैं तो मूर्ति में क्यों पूजा जाता है, यही प्रश्न है? मीरा जी कह रही, हाँ यही प्रश्न है, आप बताएं तो बड़ी कृपा होगी। तो संत भगवान ने बोला, देखो भगवान सर्वत्र हैं तो पेड़ में हुए? मीरा जी ने कहा, पेड़ में हुए। अगर पेड़ की पूजा करेंगे तो कल को उस पेड़ से फल भी तोड़ने पड़ेंगे, कल को कोई काम पड़ेगा तो उस पेड़ को हो सकता है काटना भी पड़े। पेड़ ज़्यादा बड़ा हो जाए, लोगों को अगर नुकसान होने लगे तो टहनी भी काटनी पड़ेगी, और कभी कभार आवश्यकता पड़ेगी तो और भी कार्य लेना पड़ेगा, हो सकता है कभी हटाना ही पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में जिस पेड़ की हम पूजा कर रहे हैं, ये सारा व्यवहार कैसे बनेगा? सोच के देखो, अभी तो हम पूजा कर रहे थे, फिर काटेंगे कैसे, फल कैसे तोड़ेंगे? मीरा जी ने कहा, ये बात तो सही है। और अगर पशु में भगवान मान लें, सब पशुओं में भगवान है, तो फिर उनको डांटना भी पड़ता है, कभी कभार मारना भी पड़ता है। अब जैसे तो हम कहते हैं मूषक के अंदर, चूहे के अंदर श्री गणेश जी का वाहन है, आदर है,
पर जब मूषक महाराज आ जाते हैं तो फिर उनको पिंजरे में भर के घर से निकालना भी पड़ता है। ये नहीं करना चाहिए मार देना, पर हाँ उनको हटाना तो पड़ता है क्योंकि वो अपनी मर्यादा है। श्वान भगवान, कोई कुत्ता अगर आ गया तो उनको भी आपको हटाना पड़ेगा। तो ये तो बात है। और अगर किसी मनुष्य में भी अगर तुम भगवान का भाव मान लो तो भैया उस मनुष्य का भी स्वभाव एक सा थोड़ी ना है, क्या उससे गलती नहीं हो सकती। भगवत्ता पूर्ण रूप में किसी के अंदर नहीं दिखती है, अंश रूप में रहती है, अंश रूप में विराजमान रहती है। इसीलिए बेटी किसी प्रतीक को, किसी स्वरूप को जिसके संग ज़्यादा व्यवहार हमारा नहीं हो रहा है, उसको वेद मंत्रों द्वारा, प्रेम भाव द्वारा, रस भाव द्वारा उसमें भगवान का भाव करा जाता है कि मेरे प्रभु इसके अंदर हैं। फिर उसके बाद प्रेममयी सेवा होती है, उनको भोग लगाते हैं। जैसे हम रहते हैं वैसे उनके लिए भाव करते हैं। हमारे जीवन में भगवान की भगवत्ता धीरे धीरे आने लगती है। फिर उसके बाद ध्यान है, धारणा है, फिर समाधि है, फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है। इस स्थिति पे साधक पहुंच जाता है इस प्रतीक की सेवा कर कर, मूर्ति की सेवा कर कर, कि उसको सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगता है। गीता के अनुसार उसकी जो मति है वासुदेव सर्वमति, सर्वमिति ही हो जाती है। उसको सब जगह भगवान वसुदेव का दर्शन होता है, वासुदेव जी का अद्भुत दर्शन प्राप्त होता है। मीरा जी कह रही अच्छा, इसीलिए बेटा देखो प्रतीक की उपासना करना अत्यंत आवश्यक है। प्रतीक की उपासना नहीं करेंगे तो सीधे सर्वत्र भगवान का दर्शन नहीं होगा, और अगर करेंगे तो कुछ ना कुछ भूल कर देंगे। उदाहरण के लिए समझो, जैसे किसी गुरुदेव ने कहा, एक बहुत सुंदर गुरुकुल चल रहा, गुरुदेव ने कहा भगवान तो सर्व जगह वास करते हैं। अब एक थोड़ा चालाक चतुर शिष्य था, पर गुरुदेव की वाणी पे उसका भरोसा खूब था। गुरुदेव को प्रणाम करा, बोले ठीक है गुरुजी, आज तो मैं पाठ सीख गया, भगवान हर जगह रहते हैं और भगवान मेरे सबसे बड़े सुहृद हैं, भगवान मेरे सबसे बड़े अपने हैं, तो मेरा बुरा कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैं भगवान को सर्वत्र मानूंगा। अब तो भैया कोई तो नहीं डरे, सबके सामने चला जाए, अरे मैं भी भगवान, तुम में भी भगवान, सबको प्रणाम करें। अब लोग बड़े परेशान हो जाते कभी कभार इससे, इसकी बातों से। एक दिन ऐसे ही जा रहा था और एक जो महावत है वो आगे चिल्लाते हुए आ रहा, अरे पीछे पीछे हाथी मदमस्त हो गया है, बेकाबू हो गया है, भाग जाओ, हट जाओ, हट जाओ। इसने मन में विचार करा, गुरुजी ने तो कहा है भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, तो हाथी में भी तो भगवान ही है, मेरा क्या अहित होगा। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हे भगवान मेरी रक्षा करो, आप तो इसके अंदर भी विराजमान हो। महावत के कहने पे, बहुत चिल्लाने पे लोगों ने कहा, हाथ पैर खींचे पर यह हटा नहीं, और हाथी आया। सौभाग्य कहो कि शरीर बच गया, पर फिर भी उस हाथी की टक्कर लगने से एक दो हाथ पैर तो टूट गया। जान तो बच गई परंतु हाथ पैर टूट गया। अब इसको बड़ा क्रोध आया, जैसे वैद्य पे गया, पट्टी वट्टी कराई, सही हो गया, और गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी तुम झूठ कहते हो, भगवान यदि हर जगह होता तो देखो ये हाथी ने मुझे ऐसे मारा है, ये हाथी के अंदर अगर भगवान होता तो क्यों मारते मुझे। संत भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि हाथी में तुम्हें भगवान के दर्शन हो रहे हैं, अच्छी बात है, पर क्या जब ये हाथी मारने आ रहा था तुमसे लोगों ने कहा नहीं कि हट जाओ। बोले लोगों ने तो कहा था, तुम्हें हाथी में भगवान दिख गया पर उन लोगों में भगवान नहीं दिखा। तो बंधु मेरे भैया, समझने की बात इतनी सी है कि भगवान सर्वत्र हैं, इस बात को धारण करना बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। इसीलिए सेवा से प्रारंभ होता है, और सर्वत्र सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो रिजुग पानी, इस पर विश्राम लेता है। अब मीरा जी को ये बात समझ में आ गई। मीरा जी ने मन में विचार करा, पर मेरे पास तो सेवा करने के लिए कोई ठाकुर जी है ही नहीं। श्री चतुर्भुजानाथ जी की जो सेवा है वो तो पुजारी जी करते हैं, और मैं कभी जाती भी हूँ तो रोक देते हैं, कहते तुम तो अभी बच्ची हो, अभी तुम सेवा करना तो जानती नहीं हो। अगर मुझे ठाकुर जी मिल जाएं तो कितना बढ़िया है, और इनके ठाकुर जी तो छोटे से ही हैं। मीरा जी मन में सोच रही हैं ये सब, और इधर संत भगवान को देखा, अपने हृदय में कौतुक आया, और श्री मीरा जी बोल पड़ी कि हे संत भगवान,
हे बाबूजी, अगर आप अपने ठाकुर जी, अपने भगवान मुझको बख्श दें, मुझको दे दें तो बहुत सुंदर हो जाएगा। मैं खूब लाड करूँगी, खूब प्रेम करूँगी। वो क्या है, मेरे यहाँ पे जो चतुर्भुजा नाथ हैं उनकी सेवा तो मैं कर नहीं पाती, मैं भी छोटी हूँ ना, बच्ची हूँ। इसीलिए ये ठाकुर जी यदि आप मुझे दे दें तो खूब भाव से सेवा करूँगी। संत भगवान तो ये शब्द सुन के थोड़े अवाक से रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। कहने लगे, बेटी देखो, अपने भगवान को ऐसे देते नहीं हैं, ये मेरी भगवान हैं, मेरी साधना के साध्य हैं, इनके लिए ही तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और ये अगर मैं तुम्हें दे दूँगा फिर मेरी साधना कैसे होगी। मीराबाई जी ने प्रणाम करा। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कक्ष से बाहर जा रही हैं, पर थोड़ी सी आंखें तिरछी करी ठाकुर जी की तरफ घूर के देख रही हैं और मन ही मन कह रही हैं, हे ठाकुर जी, मेरा क्या बस है, आप यदि आ जाओ तो आ जाओ, वरना मेरी इस छोटी सी मीरा की बात सुनता कौन है। पूरे परिवार में मेरी बातों को ना कोई समझ पाता है, ना मुझसे कोई मिल पाता है, ना किसी के लिए मेरे पास समय है। ले देकर एक बाबूसा हैं, राव दूदा जी हैं, पर उनके पास भी कितना ही समय रहता है। यदि आप मुझे मिल जाओ तो कितना आनंद होगा। मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके संग रहूंगी, आपकी हर प्रकार से प्रेम लक्षणा भक्ति को करूंगी, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। जैसे संत भगवान आपकी आरती करते हैं, मैं भी आपकी आरती करूंगी, आपको नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी। पर ठाकुर जी आ जाओ ना। आँखों से आंसू निकलने लगे, पर मीरा जी ने संत भगवान को लगने नहीं दिया और पीछे से चली गई। कक्ष में जाकर रोने लग गई कि ठाकुर जी आप मेरे पास नहीं आ रहे। अवश्य ही मुझसे कोई अपराध हुआ। इतनी छोटी सी आयु में ये सब बातें मस्तिष्क में चल रही हैं। सोचने वाली बात है, मीरा जी की आयु अभी केवल 5 वर्ष है। ध्रुव जी की आयु जब ठाकुर जी को प्राप्त करा तो 5 वर्ष है। श्री प्रहलाद जी की आयु भी बहुत छोटी 5-6 वर्ष ही है। तो भक्ति का संस्कार यदि हो तो इतनी आयु में प्रकट हो जाता है। अब मीरा जी तो बस रोवे। मैया आई, पूछने लगी, हरी लाली क्या हुआ। पर मैया को भी कुछ नहीं बताने। बोले नहीं, अब तो कोई समझ ही ना पाए, कोई जान भी ना पाए। और प्रातः काल का समय हुआ और मीरा जी ने सोचा एक बार पुनः जाएं, उन ठाकुर जी के दर्शन करके तो आएँ। मैंने अभी तक उनके दर्शन करके बड़ा आनंद आया, एक और बार जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। मीरा जी अपने कदमों को, अपने चरणों को लेकर पुनः साधु के, संत के कक्ष में पहुँची। साधु महाराज वहीं सेवा कर रहे थे। मीरा जी जाकर बैठी, पहले भक्त भगवान दोनों को प्रणाम करा, संत भगवान को प्रणाम करा और ठाकुर जी को पुनः प्रणाम करा और जाकर वहीं बैठ गई। और वहाँ बैठकर संत भगवान को पूजा करते हुए देख रही हैं, आरती करते हुए देख रही हैं। सब आरती आदि हो गई तो पहले की तरह जैसे संत भगवान ने प्रसाद दिया था वैसे ही प्रसाद दिया और मीरा से पूछा, और बेटी कैसी हो। मीरा जी ने थोड़े उदासीन स्वर में कहा, बस सब आपकी कृपा है। पर अगला शब्द जैसे संत भगवान का निकला तो मीरा जी का तो रोम रोम हर्षित हो गया। संत भगवान ने कहा, तुमने कहा था ना कि कल तुम्हें ठाकुर जी चाहिए। मीराबाई साहब बोली, हाँ हाँ मैंने कहा तो था, पर पुनः उदास हो गई। पर आपने तो कहा ये आपकी साधना के साध्य हैं, आप इन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हो, आपके भगवान हैं, निज सेव्य हैं, और ये आप मुझे नहीं दे सकते। संत भगवान ने कहा, नहीं, अब ये तुम्हारे हो गए हैं, अब ये मेरे नहीं हैं, अब तो ये तेरे हैं। मीरा जी एकदम आश्चर्य में, क्या सत्य में? दोनों आंखें एकदम मानो खुल गई हैं। हाँ, क्या सत्य में? मन में एक अलग अजीब सा आश्चर्य भी है कि क्या मुझ पे प्रभु इतनी कृपा कर रहे हैं, क्या मेरे पास आएंगे, क्या सत्य में? हाँ बिल्कुल, संत भगवान कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पर ये कैसे हुआ? संत भगवान ने कहा, अब ये तो हरि की लीला है। देखो, सब अपनी चलाने का प्रयास करते हैं, पर इनके आगे, श्री ठाकुर जी के आगे किसी की नहीं चलती। इनके आगे तो केवल बस इन्हीं की चलती है। और इन्होंने ही मुझे कहा है,
अब मीरा जी तो और प्रसन्न कि ठाकुर जी ने मेरी फरमाइश करी, मेरी बात रखी, तो और प्रसन्न हो गई कि हाँ कितनी बढ़िया बात है। और इधर संत भगवान के संग क्या हुआ है, रात्रि में जब संत भगवान सो रहे थे तब ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर, श्री कृष्णचंद्र प्रभु ने स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि तुम जिस प्रकार से उस बालिका मीरा को बता रहे थे, बाईसा को बता रहे थे कि भगवान का सर्वत्र दर्शन करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करते करते यही भाव आ जाना चाहिए कि भगवान का दर्शन हर जगह हो, हरि सर्वत्र सर्वदा, ये भाव आना चाहिए। तो अब तुम्हारा वो समय आ चुका है, मेरी सेवा से तुम्हें जो जो प्राप्त होना था वो प्राप्त हो गया। अब ये सारा संसार मेरा स्वरूप है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, समस्त पाताल से लेकर ऊपर आकाश में स्वर्ग आदि, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ये सब जो लोक हैं, तपलोक, जनलोक, और ऊपर परम लोक, ध्रुवलोक हैं, वैकुंठ आदि जो धाम हैं, ये सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार से मेरा दर्शन करो। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सेवा से अब मैं पूर्ण हो चुका हूँ, आनंदित हो चुका हूँ। अब इस सेवा को उस बालिका, उस लाली मीरा को प्रदान कर दो ताकि वो इनकी सेवा करे और उसको भी वो स्थिति प्राप्त हो। संत भगवान स्वप्न में रोने लग गए, नहीं प्रभु आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं, मुझसे कोई अपराध हुआ? प्रभु कह रहे हैं नहीं नहीं, ये तो नई शुरुआत है। यहाँ तक अब तो आपने मेरी सेवा करके खूब आनंद प्राप्त करा, अब मेरा हर जगह हर जीव में दर्शन करके आनंद प्राप्त करो, और मेरा आशीर्वाद है कि आप उसको प्राप्त करोगे। इसीलिए उसी भाव को याद कर रहे हैं संत भगवान। ठाकुर जी को उठाया और जैसे कोई बड़ा धनी आदमी आ जाए तो कोई बड़ा भिखारी से अपनी झोली फैला लेता है, श्री बाईसा ने अपनी झोली फैला दी है और संत भगवान ने मानो ठाकुर जी की प्रसादी देते हैं वैसे ठाकुर जी को श्री मीरा जी की गोदी में दे दिया। मीरा जी चित्त से लगाकर, हृदय से लगाकर श्री ठाकुर जी को विराजमान करा लिया, अपने हृदय के पास में अपनी गोदी में विराजमान करा लिया। पर मीरा जी ने कहा रुकिए रुकिए, लेकिन मुझे मंत्र तो आते नहीं, आप तो कह रहे थे इनको पूजा करने के मंत्र होते हैं, आप आरती करते हैं तो कुछ संस्कृत के शब्द बोलते हैं, मुझे वो तो पता नहीं है। संत भगवान हंसने लग गए, कहने लग गए कि जहाँ तुम्हारा सच्चा प्रेम है, सच्चा भाव है, वहाँ फिर मंत्रों की आवश्यकता नहीं रह जाती है, ये मंत्रों की औपचारिकता नहीं रह जाती है। जहाँ भगवान के प्रति सत्य प्रेम हो तो फिर वहाँ मंत्र क्यों चाहिए? और सत्य बात भी है, क्या धन्ना भगत ने कोई मंत्र पढ़ा होगा? क्या श्री रैदास जी मंत्र पढ़ते होंगे? क्या श्री कबीरदास जी मंत्र जानते होंगे? संस्कृत को जान लेना प्रभु को जान लेना नहीं है, आनी चाहिए, देववाणी है, बहुत सुंदर बात है, पर प्रभु से प्रेम हो जाने से उत्तम कुछ नहीं है। भगवान से यदि प्रेम हो गया सब कुछ हो गया, सारा काम बन गया। पर अगर संस्कृत पढ़ ली, व्याकरण जान ली, बड़े ज्ञानी बन गए, बड़ी कथाओं को कहने लग गए, पर प्रभु से प्रेम नहीं हुआ तो फिर जीवन व्यर्थ है, उस जीवन का कोई काम नहीं है। बड़े प्रसन्न हो गए। पर इनकी सेवा कैसी करनी है? मीरा जी ने प्रश्न करा। सेवा तो बड़ी सरल है। बोले जैसे तुम उठती हो इनको उठा देना, तुम नहाती हो, स्वच्छ रहती हो, भोग लगाती हो, खाती हो, कुछ पीती हो, वैसे इनको भी खवा देना, इनको जल रख देना, बस तुम्हारी तरह ही रहेंगे क्योंकि तुमसे भिन्न नहीं है। ये दिखने में तो धातु के हैं पर ये धातु नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं। मीरा जी सर हिला रही हैं, हाँ सब तुम्हारी तरह ही रहेगा, बस आरती पूजा ही विशेष है। जो आरती पूजन आदि करते हैं, धूप आदि करते हैं, वही विशेष है। वो तो तुम देख ही लिया तुमने 2 दिन में, उनको तुम करना। पर बेटी ध्यान रखना, ये ठाकुर जी हैं, ये कोई ऐसा मत समझ लेना मूर्ति मात्र हैं, ये मैं तुम्हें अपना हृदय दे रहा हूँ, मैं अपना सब कुछ सर्वस्व तुझको दे रहा हूँ। संत भगवान की आंखों में आंसू आ गए ठाकुर जी को देते समय और कहने लगे इनसे कभी कुछ छिपाना नहीं, इनसे कभी कोई कपट मत करना। तुझे बताया ना भगवान तो सर्वत्र हैं, सब जगह तो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए जो मन में हो, जो हृदय में हो, वही उनको बताना। श्री बाईसा शीश को हिला रही हैं।
और एक हाथ में श्री गिरधर जी हैं, दूसरी हाथ मानव प्रणाम की मुद्रा में जा रहा है। श्री मीरा जी के हाथ को पकड़कर श्री संत भगवान आशीष दे रहे हैं। हे बेटी, मैं तुझको आशीष देता हूँ, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों तेरे हृदय में सदा वास करें। भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के संग सदा सर्वदा तेरे साथ रहे, कहीं जाए ना और तुझमें ही आनंद करती रहे। और इधर संत भगवान श्री ठाकुर जी की जो छवि उन्होंने दी है उसको अपने हृदय में धारण करा और सर्वत्र भगवान के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। और मीरा जी, जिनको ठाकुर जी अभी अभी प्राप्त हुए हैं, एकदम ऐसे मानो किसी कृपण का धन हो, किसी कंजूस का धन हो, वो अपने से चिपका के रख लेता है, उसको देता नहीं है किसी को। ऐसे मीरा जी खूब चिपका के श्री लाल जी को रख लिया है अपने पास में। मीरा जी तो अब श्री ठाकुर जी में ऐसी मग्न हो गई, अब तक जितने संबंध मीरा जी के बने थे वो सब सारे संबंध गौण हो गए, वो सारे संबंध मानो पराये हो गए और एक मुस्कुराती हुई, वंशी धारण करती हुई छवि श्री ठाकुर जी की सबसे अपनी हो गई। आज इसी भाव के संग श्री ठाकुर जी का मीरा जी का ये जो प्रथम मिलन है, इसी भाव के संग हम आज के सत्संग को विराम देते हैं और पुनः श्री मीरा जी की वार्ता और कथा का श्रवण हम लोग करेंगे। जय जय श्री राधे। और आज के सत्संग को श्री मीराबाई जी को समर्पित करते हैं।